हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी कि कुष्ठ रोग, सुनबाहर, हैंसन डिजीज, कोढ़ आदि के नामों से जाना जाता है। यदि आपको लेप्रोसी और कोढ़ की बीमारी हो गई है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी भी प्रकार के चमड़े का बीमारी यदि हो गया है, चाहे कुष्ठ रोग हो, चाहे सोराइसिस हो, चाहे आपको सफ़ेद दाखिलिकोडर्मा हो, दिनाय हो, खाज हो, खुजली हो, अपरस हो, न जाने कितने भी तरह का स्किन डिजीज यानी चमड़े का बीमारी क्यों न हो, चाहे आपका मस्से वाट्स का ही बीमारी क्यों न हो, यदि आपके चमड़े का बीमारी हो गया है और उसमें आपको विभिन्न तरह का एलोपैथिक दवा लेप्रोसी के लिए या रिंग वर्म गोल गोल जो पैसे के समान होता है जिसे आप दिनाय कहते हैं, या किसी भी तरह के यानी सैकड़ों प्रकार के भी चमड़े का बीमारी का उपचार आप अंग्रेजी दवा से कराए हैं अथवा अंग्रेजी दवा लिए हैं, बीमारी तो ठीक हो जाता है लेकिन दवा छोड़ने के बाद में पुनः वापस आने लगता है। ऐसे में रोगी करे तो क्या करे, जाए तो कहाँ जाए। यदि आप चमड़े की गंभीर बीमारी से यदि आप ग्रसित है, कुष्ठ रोग हो या अन्य रोग है और एमडीटी के साथ अन्य बीमारियों के लिए कई तरह का दवा आपने प्रयोग कर लिया है, उसके बाद में भी चमड़े का बीमारी, कोढ़, कुष्ठ या अन्य कोई बीमारी आपको ठीक नहीं हो रहा है और अंग्रेजी दवा ले रहे हैं, बीमारी बेशक एलोपैथिक दवा ठीक कर देता है लेकिन वो जैसे छोड़ते हैं या दवा इलाज करने के कुछ ही दिनों के बाद पुनः वापस लौटने लगता है। ऐसे कंडीशन में बहुत लोग सोचते हैं कि वही अंग्रेजी दवा फिर से चालू कर दो, फिर से चालू कर दो, बार बार रिपीट करने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होने की वजह से नुकसान कर सकता है। एमडीटी का दवा यदि लेप्रोसी, कुष्ठ रोग, हैंसन डिजीज में आप लिए हैं तो आपको साइड इफेक्ट होने का डर रहता है। यदि 1 साल से ज़्यादा यदि आप लेप्रोसी के बीमारी में लेना चाहते हैं तो जो चिकित्सक है 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। कई अस्पताल में आपको निराशा हाथ लगती है। एमडीटी के दवा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सरकारी अस्पताल में यानी बिना पैसे का बिल्कुल मुफ्त में दिया तो जरूर जाता है, आपका बीमारी भी बहुत हद तक ठीक हो जाता है लेकिन कुछ दिनों के बाद पुनः वापस आने लगता है। इस समस्या से बहुत सारे मरीज वो इस कठिनाई का सामना कर रहे हैं। इस समस्या से उन्हें दिन रात इसका मुकाबला करते हैं, तरह तरह के टिप्स को अपनाते हैं लेकिन फिर भी बीमारी जस का तस बना रहता है। मेरे कहने का मतलब है कि अंग्रेजी दवा द्वारा यदि किसी भी प्रकार के यदि चमड़े का बीमारी का इलाज आपका चला है और वो जड़ मूल से ठीक नहीं होता है तो होम्योपैथिक दवा ही आपके लिए बेस्ट है। होम्योपैथिक दवा किसी भी प्रकार के पुराने से पुराना और नया से नया चमड़े का बीमारी को ठीक करने में पूर्णतः सक्षम है। चाहे आपको लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग है, दिनाय है जिसे गोल गोल राउंड आपको वर्म कहते हैं, दिनाय गोल गोल ही होगा। चमड़े का विभिन्न प्रकार बैक्टीरिया का भी कमाल होता है, देखते रहते अजब अजब तरह का आपका चमड़े का बीमारी होगा। वाट्स आप देखे होंगे, मस्से जो होते हैं उनका गजब ग्रोथ होता है। तो सबसे पहले लेप्रोसी के मरीज को तो आपको जांच करानी चाहिए, सीबीसी का भी करा सकते हैं, स्किन स्मीयर टेस्ट करानी चाहिए और आपको कहीं पर भी यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है तो बस कुछ भी नहीं करना है, नुकीला चीज़ सीधे उठाइए और जहाँ पर भी आपको लेप्रोसी हो गया है
वहाँ का चमड़ा आपको स्किन जो है मोटा होने लगता है। सीधे आपको हाला कर देखनी है कि आपको लेप्रोसी की बीमारी हुई है कि नहीं हुई है। कई लोग को लगता है कि लेप्रोसी के जांच के लिए बड़े बड़े अस्पतालों का चक्कर लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। कहीं पर भी जाइएगा तो चमड़ा स्किन का सेंसेशन ही देखा जाता है। यदि आपको सेंसेशन, आपको पिन, अल्पिन, चिट्टी, कलम, पेंसिल कुछ भी आप करेंगे जहाँ का चमड़ा मोटा हो गया है, यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, चीखेंगे नहीं, चिल्लाएंगे नहीं, यानी जिस मरीज को सुनबहरी की बीमारी हो गया है, जिसे सुनबहरी नाम का कोई बीमारी नहीं होता है, इसे कुष्ठ रोग ही कहते हैं, लेप्रोसी कहते हैं। तो चमड़ा मोटा हो गया, सुन हो गया, तो वहाँ पर हलाकर आपको देखनी चाहिए। और आप ये कहाँ कर सकते हैं? बिल्कुल आप घर बैठे, आपको कलम कहीं पर भी मिल जाएगा, कहीं पर भी रखा होगा मिल जाएगा, सीधे उठाइए, हलाइए, आपको लग रहा है कि नहीं। यदि रोगी आह, ई, ऊ कुछ भी करे, चीख निकले, आपको लेप्रोसी की बीमारी नहीं है। यदि सेंसेशन यहाँ पर नहीं है, बिल्कुल उसको कुछ समझ में नहीं होता है, चाहे मुर्दे को काटिए, जलाइए, दफनाइए, कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है तो आप वहाँ के चमड़े को आप ब्लेड से काटे, आप जला दें, या कलम, पिन हलाएं, चिट्टी काटे, कुछ भी समझ में नहीं आता है, तो आप समझ सकते हैं कि लेप्रोसी की बीमारी आपको हो गई है। यदि आप कई तरह का एमडीटी के साथ में कई तरह का दवाओं का प्रयोग करते हैं, एमडीटी कुष्ठ रोग की बहुत अच्छी दवा है, लोग सरकारी अस्पताल में फ्री में ले लेते हैं, लेकिन सेवन करते हैं तो कुछ ठीक रहता है। बहुत लोग को रिएक्शन शुरू में ही करने लगता है, साइड इफेक्ट होने लगता है, शरीर काला पड़ने लगता है। तो यदि काला पड़ने लगे तो भी आप घबराए नहीं। और लेप्रोसी के मरीज आपको सूर्य की रोशनी यानी कड़े धूप में, गर्मी में जब जाएंगे, उन्हें बर्दाश्त नहीं होता है, और जहाँ पर चमड़ा आपको सुन्न हो गया है, वहाँ का केश झड़ जाता है, पसीना निकलना बंद हो जाता है, नाखून आपको धीरे धीरे काले पड़ने लगते हैं और मोटे होने लगते हैं और धीरे धीरे टूटने लगते हैं और ये झड़ने लगते हैं। लेप्रोसी के मरीज को शुरू में ही ध्यान दिया जाए तो उनकी बीमारी शुरू से कंट्रोल हो जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। और सबसे बड़ी चीज़ है, यदि लेप्रोसी के मरीज का यदि उंगली टेढ़ा हो गया है, फिर भी अपना जीवन बेहतरीन जी सकते हैं। टेढ़ा हो जाए और इसमें ध्यान रखें कि घाव आगे पड़े न हो, ना खून खराब न हो। होम्योपैथिक दवा इसके लिए बेहतरीन है। पिछले हमने कई वीडियो में आपको बताया है कि हाइड्रोकोटाइल 30 2 से 4 बूंद दिन में 3 बार कुछ दिनों तक लेनी चाहिए। और जिनकी मेमोरी स्मरण शक्ति कम हो रही है, एनाकार्डियम लेनी चाहिए। एनाकार्डियम से आपको मेमोरी अच्छा हो जाता है, लौटने लगता है, और कुष्ठ रोग में भी अच्छा काम करता है। लेप्रोसी को मरीज को पियर साबुन, साफ सुथरा ग्लिसरीन वाला साबुन आपको लगानी चाहिए और साफ जगह पर सोनी चाहिए। फल फ्रूट्स का प्रयोग करनी चाहिए। यदि हाथ पांव का उंगली टेढ़ा हो जाए, हाथ पांव के उंगली में घाव हो जाए, ठीक ना हो, चप्पल निकल जाए पैर से, आंखों से कम दिखाई देता हो, आप समझ सकते हैं आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गई है। कमजोरी और थकान काफ़ी लगे, धूप बर्दाश्त न हो, चेहरे और जहाँ पर चमड़ा का रंग हल्का हल्का धीरे धीरे बदलने लगे, तो आपको अवश्य जाननी चाहिए कि आपको लेप्रोसी की बीमारी है। यदि आपको लेप्रोसी की बीमारी हो गया है तो होम्योपैथिक दवा का प्रयोग करेंगे तो आसानी से आपको ठीक हो जाएगा। पिछले कई वीडियो में हमने आपको जानकारी देने की कोशिश की है हाइड्रोकोटाइल मेडिसिन। कई लोगों का तो होता है कि यौन संबंध बना पाएंगे कि नहीं, इस पर भी हम वीडियो आपको लेकर आएंगे कि नया शादी हुआ है, यौन संबंध बनाए कि नहीं बनाए हैं, इससे क्या असर होगा, इस पर भी हम वीडियो लाएंगे। काफ़ी हम तैयारी कर चुके हैं
आपको सेक्स संबंधी समस्या, जो नए नए शादी जिनकी हुई है, वो यौन संबंध बना सकते हैं कि नहीं, इस पर कुछ हम वीडियो लाएंगे। उनको हम कुछ मेडिसिन के बारे में विस्तृत भी जानकारी देंगे। लेकिन आज के खास वीडियो बनाने का मेरा मकसद यही रहता है कि अंग्रेजी दवा से यदि आपका लेप्रोसी के साथ अन्य कोई चमड़े का बीमारी है और ठीक हो जा रहा है और पुनः वापस आने लगता है, तो चिंता न करें, होम्योपैथिक दवा से 100% ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक में बहुत सारा दवा आपको मिलेगा, थूजा, ग्रेफाइटिस, टेलोडियम, सिपिया, मेजेरियम, इसे आप नेट्रोम्यूर, साइलेसिया, बहुत तरह का बीमारी जो चमड़े का है, बारबेरिस एक्वाफोलियम, बहुत सारा दवा है। लेकिन इसमें होम्योपैथिक जो है सिम्टम पर आधारित चिकित्सा पद्धति है। लेप्रोसी एक गंभीर बीमारी है, लंबे समय तक दवा लेने के बाद ही आपका बीमारी ठीक होगा। ऐसे पिछले कई वीडियो में आपको हम बता चुके हैं कि हाइड्रोक्रोटाइल आप कहीं से भी खरीद के लीजिए, आपकी बीमारी को रोकथाम करने में बहुत पूरी तरह से सक्षम है। यदि आपको लेप्रोसी का बीमारी है या अन्य चमड़े का बीमारी है, उसमें आप एलोपैथिक दवा ले रहे हैं और ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन पुनः वापस आ रहा है, तो चिंता की जरूरत नहीं है, होम्योपैथिक दवा के सेवन से ठीक हो जाएगा। आज के बस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।